शासन को ताउम्र सेवाएं देने के बाद तीर्थ दर्शन की उम्र में बुजुर्ग पेंशनर्स सरकार की हठधर्मिता और अनदेखी के कारण भूख हड़ताल पर बैठने मजबूर हैं। मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे प्रदेश सहित जिला मुख्यालय में मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले बुजुर्ग पेंशनधारियों ने मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल की। एक और मुख्यमंत्री बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन की बात करते हैं तो वहीं तीर्थ दर्शन की उम्र में बुजुर्ग भूख हड़ताल करने पर मजबूर हैं। मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन का आरोप है कि लगातार विभिन्न माध्यमों से मांगों को संज्ञान में लाने के बावजूद सरकार पेंशनरों की मांगों की अनदेखी कर रही है, जिससे विवश होकर पेंशनर्स अपने हक और अधिकार के लिए भूखा रहने पर मजबूर हैं। मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले आंदोलन स्थल पर जिले के पेंशनरों ने अपनी मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल की और सरकार से एक बार फिर मांगों पर विचार कर न्यायोचित मांगों को पूरा करने की मांग की। एसोसिएशन अध्यक्ष बीएल उपवंशी ने बताया कि प्रदेश में पेंशनर्स की मांगों को लेकर सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण पेंशनर्स में सरकार के प्रति घोर असंतोष है। सरकार की अनदेखी के कारण पेंशनर्स आर्थिक तंगी और बदहाली का जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच आपसी सहमति की अवैधानिक परंपरा को बंद कर पेंशनर को लाभ प्रदान किया जाए। हमारी जो निरंतर मांगे मध्य प्रदेश सरकार से चल रही है, पर न सरकार हमारी मांगे सुन रही है, न उन पर किसी प्रकार का निराकरण कर रही है। हम बार बार आवेदन करते आ रहे हैं, मांग पत्र सोचते आ रहे हैं, किंतु माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे को किसी प्रकार का भी ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मजबूरन में हमने आज 80-85 साल की उम्र के हमारे पेंशन इनके माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारे मांगों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए आज एक दिन का भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। ये केवल बालाघाट जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में आयोजित है। हम निवेदन करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उन पर ध्यान देकर न्यायोचित मांग को पूर्ण करने के लिए हम शासन से निवेदन करते हैं और अपना मांग पत्र आज माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि एक बार फिर सरकार से पेंशनर्स एसोसिएशन भूख हड़ताल के माध्यम से केंद्र के समान 38% महंगाई राहत में वृद्धि, 6वें वेतन का 32 माह का लंबित एरियर्स, 7वें वेतनमान के लंबित 27 माह का एरियर्स, पेंशनर्स को आयुष्मान योजना और पेंशन बीमा योजना से जोड़ने, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्निर्माण अधिनियम 49(6) को अविलंब विलोपित करने, पेंशनर्स को 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 20% की वृद्धि की जाती है। ये न्यायालयीन निर्णय के परिप्रेक्ष्य में 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रदान करने, नियमित कर्मचारियों की तरह 50,000 उपादान राशि प्रदान करने, केंद्र के पेंशनर्स के अनुसार राज्य के पेंशनर्स को 1,000 रुपये चिकित्सा भत्ता पुरानी पेंशन लागू करने, 3 माह में जिला, संभाग और राज्य स्तर पर पेंशन फोरम की बैठकें आयोजित करने की मांग सरकार के समक्ष रखी है। उन्होंने बताया कि इन मांगों को लेकर विगत लंबे समय से वो सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण वो भूख हड़ताल करने पर मजबूर हैं। यदि सरकार को शर्म आएगी तो वो ध्यान देगी। उन्होंने बताया कि मांगों का मांग पत्र जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जाएगा। बालाघाट मुख्यालय से लगे दक्षिण वन मंडला सामान्य के वन परिक्षेत्र बजरंग घाट में 6 दिसंबर को आवारा श्वानों में जंगल में विचरण कर रहे वन्य प्राणी मादा चीतल व उसके बच्चे पर हमला कर दिया। इसकी सूचना वन अमले को मिलते ही वन अमले ने दोनों ही वन्य प्राणियों को त्वरित उपचार दिलाकर बचाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही वन्य प्राणियों की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहरी क्षेत्र से लगे वन परिक्षेत्र बजरंग घाट में बड़ी संख्या में शाकाहारी वन्य प्राणी हिरण, कोटरी और चीतल विचरण करते हैं। 6 दिसंबर की सुबह करीब 5:30 बजे रेलवे फाटक के समीप जंगल में विचरण कर रहे करीब 2 वर्ष की मादा चीतल और उसके 6 माह के बच्चों पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। वहीं सुबह के समय जंगल में घूमने आने वाले लोगों ने वन अमले को इसकी सूचना दी और मौके पर पहुंचे वन अमले को मौके पर सिर्फ मादा चीतल ही मिल पाया, जिसे उठाकर उन्होंने पशु चिकित्सालय में ले जाकर उसका उपचार करवाया और उसे अपनी देखरेख में रखा, लेकिन सुबह करीब 11:30 बजे माता चीतल की मौत हो गई।
आवारा श्वानों के हमले में घायल हुआ 6 माह का चीतल का बच्चा वन चौकीदार को नर्सरी के पास दिखाई दिया, जिसकी सूचना उसने वन अमले को दी और मौके पर पहुंचे वन अमले ने बच्चे को बचाने का प्रयास किया, लेकिन हमले में गंभीर रूप से घायल हुए बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। जिसके बाद वन अमले ने चांदमारी में लाकर दोनों के शवों को रखा, जहां चिकित्सक की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। करीब 5:30 बजे जंगल में घूमने वाले लोगों द्वारा फ़ोन किया गया कि उसके द्वारा चीतल को दौड़ाया जा रहा है। अच्छा, तो फिर आप लोग मौके पे पहुंचे? मौके स्थल पर गए, जिसमें घायल अवस्था में माला एक चीतल को लेकर आए, वेटनरी हॉस्पिटल ले गए, जिसका प्राथमिक उपचार कराया गया। उसके बाद लाके वो केंद्रीय डिपो कि सर क्या उम्र है सर मादा चीतल की? 2 साल हमारे। तो इसके क्या बच्चे भी थे सर? हाँ, एक 6 महीने का करीब बच्चा है, वो भी घायल है। तो घायल है कि मर गया है? कैसी क्या स्थिति है बच्चे की? अभी मारा है वो। बच्चा मर गया है, मतलब दो वन्य प्राणियों पे हमले किए। क्या लगता है सर, ये अपना शहरी क्षेत्र से लगा जंगल है और यहाँ पे ये जो कुत्ते आवारा कुत्ते हैं, इनसे काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब नगर पालिका को सूचित तो किया गया, इसके पहले भी किया गया 2-3 बार। अच्छा, उनके द्वारा भी आने अब कार्रवाई की जाती है, मगर पकड़ा नहीं पा रहे हैं अभी। जिले में वन्य प्राणियों की अधिकता के चलते मानव और पशु जीवन पर खतरा पैदा हो गया है। वन आच्छादित जंगलों में वन्य प्राणी अपना परिसर से बाहर आकर रहवासी क्षेत्र के आसपास मानव और पशुओं को अपना निशाना बना रहे हैं। इसी कड़ी में दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र के किरनापुर परिक्षेत्र अंतर्गत बेलगांव बीट के कक्ष क्रमांक 228 में गत 5 जनवरी को तेंदुए ने एक गौपालक की गाय का शिकार कर लिया। घटनास्थल के पास से ही वन्य प्राणी तेंदुए के मिले पदचिन्ह से वन्य प्राणी द्वारा गाय के शिकार किए जाने की पुष्टि वन विभाग ने की है, जिसके बाद पंचनामा कार्यवाही कर गौपालक को गाय का मुआवजा प्रदान करने की प्रक्रिया वन विभाग द्वारा की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र किरनापुर के अंतर्गत आने वाले बेलगांव बीट के कक्ष क्रमांक 228 के ग्राम गोपालपुर तालाब किनारे तेंदुए ने एक गाय का शिकार किया है। किरनापुर परिक्षेत्र JD खरे ने बताया कि 5 जनवरी की शाम किन्ही निवासी गौपालक टेकलाल भरने ने सूचना दी कि गोपालपुर तालाब में मेरी गाय मृत पड़ी है, जिसका गला कटा हुआ है और तालाब किनारे तेंदुए के पदचिन्ह दिखाई दे रहे हैं। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरी छानबीन के बाद पंचनामा कार्यवाही करते हुए मुआवजा दिलाए जाने की कार्यवाही की गई। साथ ही वन विभाग द्वारा समीपस्थ रहवासियों से अपील की गई है कि शाम के बाद वो घर से बाहर ना निकलें, रात्रि में घर पर अलाव जलाएं और आवश्यक हो तभी पूरी सावधानी के साथ घर से बाहर निकलें। आपको बताएं कि कुछ महीने पहले इसी स्थान पर नर तेंदुए का शिकार शिकारियों द्वारा किया गया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि उसी तेंदुए के जोड़े में से एक मादा तेंदुआ होगी। उसमें कल शाम को मतलब दिनांक 5/1/2023 को शाम को मवेशी मालिक टेकलाल के द्वारा बताया गया कि मेरे जानवर को जंगली जानवर के द्वारा मारा गया। ये सूचना प्रक्षेत्र सहायक किन्ही को दी गई। उसके उपरांत मौके पे देखा तो वो मवेशी कि जो गारा किया गया था वो बेलगांव बीट कक्ष क्रमांक 228 था। 228 में किल की गई थी। उसके मतलब 6/1/2023 को मौके पे जाके प्रक्षेत्र सहायक बटामा के द्वारा जाके कार्रवाई की गई। निम्नानुसार उसके उपरांत उसके मुआवजा देने की कार्रवाई जारी की गई। किस जो वन्य प्राणी ने ऐसा उसके पदचिन्ह मिले हैं सर उसमें? हाँ, तेंदुआ वन्य प्राणी का पंजा का निशान मिला। वो सिद्ध हुआ कि उस गाय को तेंदुआ ने ही मारा गया। क्या अपील करेंगे सर, क्योंकि क्षेत्र जो है गांव से ही लगा है? उसमें क्या है, गांव वाले को समझ दी जाती है कि भाई शाम के समय घर से बाहर ना निकले, आंगन में अपना अंगा जला के रखे ताकि गांव में प्रवेश न किया जाए। ये समझौते गांव वाले को कर्मचारी के द्वारा।
महादेव बुक ऐप से ऑनलाइन सट्टे के कारोबार की जड़ें बालाघाट जिले से भी जुड़ी थीं। इस मामले में जिले के वारासिवनी हाउसिंग बोर्ड में विगत दिनों दुर्ग पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के बाद एक बार फिर इसी ऑनलाइन सट्टे के कारोबार से जुड़े 7 लोगों को बालाघाट पुलिस को बिना भनक लगे मुख्यालय के बूढ़ी रामनगर से किराए के मकान में ऑनलाइन सट्टा खिला रहे 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें दुर्ग पुलिस अपने साथ लेकर गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बूढ़ी रामनगर में किराए के मकान में महादेव बुक ऐप से ऑनलाइन सट्टा खिला रहे 7 आरोपियों के पास से 3 लैपटॉप, 13 मोबाइल और एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। दुर्ग पुलिस की उस कार्यवाही को लेकर मीडिया की खबरों से हवाले से अब तक 50 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला पुलिस ने पकड़ा है। वहीं इसकी कई ब्रांच को ध्वस्त किया है। दुर्ग पुलिस की माने तो महादेव बुक ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़े और कई नंबरों का पता चला है, जिन नंबरों और खातों से पुलिस भविष्य में कई और बड़े खुलासे कर सकती है। बताया जाता है कि महादेव बुक के नाम से ऑनलाइन सट्टे के कारोबार की जानकारी के बाद दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए दुर्ग शहर एडीएसपी संजय ध्रुव और अपराध उप पुलिस अधीक्षक नसर सिद्दीकी को मामले की तह तक जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद से महादेव बुक ऐप की आईडी के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा कारोबार पर नजर रखने के साथ ही विशेष मुखबिर तंत्र की मदद से दुर्ग पुलिस ने कार्यवाही करनी शुरू की, जिसकी जांच में दुर्ग पुलिस को बालाघाट जिले से भी इसके तार जुड़े मिले और सबसे पहले दुर्ग पुलिस ने वारासिवनी के हाउसिंग बोर्ड के एक कमरे से महादेव बुक ऐप से ऑनलाइन सट्टा खिला रही 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके 5 दिन बाद दूसरी बड़ी कार्यवाही दुर्ग पुलिस ने 5 जनवरी की रात बालाघाट पुलिस को कानों कान खबर हुए बिना बूढ़ी के रामनगर में किराए के मकान से ऑनलाइन सट्टा चला रहे 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें भिलाई सुपेला निवासी 28 वर्षीय अंकित मेश्राम, 26 वर्षीय शोभित उर्फ विक्की गुप्ता, जिले के लांजी थाना अंतर्गत मोहझरी के सावरी कला निवासी 20 वर्षीय आशीष मेश्राम, सावरी निवासी 20 वर्षीय नरेंद्र सहारे, भानेगांव पोपट निवासी 22 वर्षीय हर्ष सोनी, वारासिवनी थाना अंतर्गत शेरपार निवासी 24 वर्षीय ललित पटेल, 24 वर्षीय कपिल विसई को गिरफ्तार किया है। बालाघाट मुख्यालय के बूढ़ी रामनगर में किराए के मकान में चल रही महादेव बुक ऐप के ऑनलाइन सट्टा खिला रही सटोरियों को गिरफ्तार करने में थाना भिलाई भट्टी के उप निरीक्षक आर.डी. गेंद्रे, एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट एएसआई शमित मिश्रा, प्रधान आरक्षक चंद्रशेखर बंजीर, सत्येंद्र मंडरिया, आरक्षक प्रदीप सिंह, नितिन सिंह, धीरेन्द्र यादव, विक्रांत कुमार, जावेद हुसैन की सराहनीय भूमिका रही। जिले के बहुचर्चित डबल मनी मामले में फरार चल रही 4 आरोपियों को लांजी पुलिस ने बालाघाट से उस वक्त पकड़ा जब वह न्यायालय के पास में थे। पुलिस को फरार आरोपियों की सूचना मिली थी कि फरार आरोपी आज न्यायालय आने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से आरोपी हेमराज आमाडारे, ललित वैष्णव, राहुल बापुरे और रामचंद्र कालबेली को गिरफ्तार कर उन्हें लांजी लेकर गई है। ठंड के इस माहौल में डबल मनी के फरार 4 आरोपियों के पकड़ाए जाने की खबर से क्षेत्र का पारा गर्म हो गया है। गौरतलब हो कि डबल मनी प्रकरण के फरार आरोपियों हेमराज आमाडारे, ललित वैष्णव, राहुल बापुरे एवं रामचंद्र कालबेली के खिलाफ निवेशकों द्वारा की गई शिकायत और विगत दिनों माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व विधायक एवं बालाघाट पुलिस की याचिका पर रद्द की गई जमानत के आदेश के बाद से पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। हालांकि आरोपियों की जमानत के बाद निवेशकों को विश्वास था कि उन्हें अब पैसा मिल जाएगा, लेकिन निवेशकों के पैसे दिए गए बगैर डबल मनी के आरोपी फरार हो गए थे, जो न तो माननीय न्यायालय में पेशी में आ रहे थे और न ही ईडी कार्यालय के पेश होने के नोटिस पेश न होते हुए फरार चल रही थी, जिनके न्यायालय पहुंचने की जानकारी के बाद लांजी पुलिस ने कार्यवाही करते हुए शुक्रवार 6 जनवरी को बोलेगांव निवासी हेमराज आमाडारे, रामचंद्र कालबेली, राहुल बापुरे और ललित वैष्णव को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें पुलिस ने लांजी थाने में रखा है। एसडीओपी दुर्गेश आर्मो ने आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपियों की माननीय न्यायालय से जमानत रद्द होने और निवेशकों की अन्य शिकायतों पर दर्ज मामले में तलाश जारी थी, जिनकी जानकारी मिलने पर आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें संभवतः पुलिस शनिवार को न्यायालय में पेश कर सकती है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर 40 सूत्री मांगों को लेकर 6 जनवरी को मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा जिला अध्यक्ष सजल मस्की ने बताया कि ज्ञापन पत्र के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली, 4% महंगाई भत्ता, पदोन्नति, पेंशनर्स को नियमित कर्मचारी की भांति महंगाई राहत, स्थायी कर्मियों को 2004 से न्यूनतम वेतन, 7वां वेतनमान, आउटसोर्स कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं एवं वन सुरक्षा श्रमिक को 18,000 न्यूनतम वेतन और ईपीएफ कटौती,
संविदा कर्मचारियों को 2018 की नीति अनुसार नियमितीकरण एवं 90% मानदेय पुनरीक्षण, पटवारी, नर्स, लिपिक की वेतन विसंगति का निराकरण, जन स्वास्थ्य रक्षक, प्रेरक, अनुदेशक की पुनर्नियुक्ति, गुरुजी एवं अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ, आदिवासी कर्मचारी कल्याण आयोग का गठन सहित अन्य मांगों के निराकरण की मांग की गई। आज प्रांतीय आह्वान पे हमने 40 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जिला प्रशासन। प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे हैं कि शासन के समस्त विभाग के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू होना चाहिए, 6 साल की जो रिक्ति पदोन्नति वो शीघ्र लागू होना चाहिए, मंत्री समूह का गठन भी हो चुका है, इसको पालन किया जाना चाहिए, स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलना चाहिए, लिपिक, नर्स, पटवारी इनकी वेतन विसंगतियाँ दूर होना चाहिए, स्थायी कर्मियों को 2004 से न्यूनतम वेतन और 2016 से 7वां वेतनमान, ठीक उसी प्रकार पंचायत सचिव को भी मिलना चाहिए 7वां वेतनमान। आउटसोर्स कर्मचारियों को शासन से 18,000 रुपये आता है कंपनी को, जो कंपनी बीच में अपना GST और तमाम काटती है वो काटा न जाए, डायरेक्ट आउटसोर्स कर्मचारियों को डायरेक्ट खाते में आना चाहिए और उसके लिए पेंशन बीमा जैसी तमाम सुविधा होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ता, सहायिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन सभी को न्यूनतम वेतन 18,000 फिक्स कर देना चाहिए और तमाम जो है उसको जो अन्य मद से जो दिया जाता है वो हटा देना चाहिए और एक मुश्त उसको दे देना चाहिए ताकि उसके आगे जीवन यापन में उसका अच्छा हो सके। और इस दौरान जिलाध्यक्ष सजल मस्की, गिरधारी भगत, राकेश वर्मा, BL चौधरी, प्रदीप लिल्हारे, संतलाल सहारे, कपिल हरिद्वाज, रतनलाल बिरनवार, आशीष माइकल, जीवनलाल ठाकरे सहित अधिकारी, कर्मचारी, स्थायी कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, वन सुरक्षा श्रमिक, प्रेरक, अनुदेशक, गुरुजी, अध्यापक, लिपिक मौजूद थे।